Peace. Hello friends, welcome again. Today we will discuss our new topic, average tricks and shortcuts. So without wasting time, let's start. Our first question is the average weight of three persons A, B and C is 84 kg. If D joins, the average weight now is 80 kg. If another person E who is 3 kg heavier than D replaces A, then average weight of B, C, D and E becomes 79 kg and we have to find the weight of A. कह रहा है कि तीन पर्सन ए बी एंड सी का एवरेज वेट है 84 kg. सो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 84 kg. और यहां से ए बी सी का वेट कितना आ जाएगा 84 इंटू 3 दैट इज 252 kg. नाउ आगे कह रहा है इफ डी ज्वाइंस द एवरेज वेट नाउ इज 80 kg. मीन्स अगर ए बी सी को डी ज्वाइन कर ले तो एवरेज बन जाएगी 80 kg. सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 80 kg. और यहां से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या मिल जाएगा 80 इंटू 4 दैट इज 320 kg. और ए बी सी का वेट है 252 kg और ए बी सी डी का वेट है 320 kg. तो डी का वेट क्या आ जाएगा 320 माइनस 252 kg दैट इज 68 kg. आगे कह रहा है इफ अनदर पर्सन ई हु इज 3 kg हैवियर देन डी रिप्लेसेस ए. ई जो है वो डी से 3 किलो हैवियर है तो डी है 68 kg का. तो ई हो जाएगा 68 प्लस 3 दैट इज 71 kg. और उसने ए को रिप्लेस कर दिया है और बी सी डी एंड ई का एवरेज वेट गिवन है 79 kg. सो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 79 kg. और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा 79 इंटू 4 दैट इज 316 kg. ना हमें ई का वेट पता है तो बी प्लस सी प्लस डी का वेट कितना आ जाएगा 316 माइनस 71 दैट इज 245 kg. ना हमें निकालना क्या है ए का वेट. और ए का वेट कैसे निकालेंगे ए बी सी डी का वेट है 320 kg और बी सी डी का वेट है 245 kg. तो ए का वेट कितना आ जाएगा 320 माइनस 245 kg दैट इज 75 kg. So our answer will be second. Now we move on to our next question. Our next question is the average score of Dhoni after 48 inning is 48 and in 49th inning Dhoni scores 97 runs and we have to find minimum number of runs he required to increase his average score by 2 in the 50th inning. कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ धोनी इन 48 इनिंग इज 48. सो सम ऑफ स्कोर इन 48 इनिंग क्या हो जाएगा 48 इंटू 48 दैट इज 48 स्क्वायर. और 48 स्क्वायर कैसे निकालते हैं 48 40 की लाइन में है और 40 की लाइन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 48 50 से कितना छोटा है 2. सो 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 25 माइनस 2 दैट इज 23 और 2 सब्ट्रैक्ट करा है तो 2 का स्क्वायर कर दो दैट इज 04. सो 48 इनिंग में धोनी ने बनाए हैं 2304 रन और 49th इनिंग में उसने बनाए 97 रन. सो सम ऑफ स्कोर इन 49 इनिंग क्या आ जाएगा 2304 प्लस 97 दैट इज 2401. So average score of Dhoni in 49 inning क्या हो जाएगा 2401 divided by 49. So ये मिल जाएगा हमें 49. So 49 inning में धोनी का एवरेज स्कोर है 49 और कह रहा है 50th इनिंग में वो
कितने मिनिमम नंबर ऑफ रन बनाए कि उसकी एवरेज स्कोर जो है वो 2 से इंक्रीज हो जाए। पहले कितना है 49 और 2 से इंक्रीज हो जाए मीन्स हो जाए 51। So to find the minimum number of runs, there is a formula that is initial average plus average difference into final value. Initial average is 49 plus average difference. Average difference is 51 minus 49, that is 2 into final value. Final value is 50. So 49 plus 2 into 50 is 100. So our answer will be 149. So second option is correct. Now we move on to our next question. Before starting the next question, friends, please click on the like button down below to have more videos like this. Now third question is the average age of family of 6 members 4 years ago was 25 years. Meanwhile, a child was born in the family and still the average age of the whole family is same today and we have to find present age of child. कह रहा है कि 4 साल पहले 6 मेंबर्स की एवरेज एज थी 25 ईयर। सो 4 साल बाद मीन्स प्रेजेंटली 6 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी होगी 25 प्लस 4 दैट इज 29। हमने 4 क्यों ऐड किया है बिकॉज 4 साल सभी 6 मेंबर्स की एज में ऐड होंगे। सो एवरेज हो जाएगी 25 प्लस 4 दैट इज 29। सो सम ऑफ एजेस ऑफ 6 मेंबर्स क्या हो जाएगा प्रेजेंटली 29 इंटू 6 दैट इज 174 ईयर। आगे कह रहा है इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ फैमिली में और अभी भी एवरेज एज पूरी फैमिली की सेम ही है। तो बताओ बच्चे की एज क्या होगी प्रेजेंटली। सो बच्चे के आने से प्रेजेंट मेंबर्स कितने हो जाएंगे टोटल 7 और उनकी एवरेज कितनी है अभी भी 25 ही है। सो सम ऑफ एजेस ऑफ 7 मेंबर्स क्या हो जाएगा यहाँ से 25 इंटू 7 दैट इज 175 ईयर्स। नाउ हमें निकालना है एज ऑफ चाइल्ड। सो एज ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा सम ऑफ एजेस ऑफ 7 मेंबर्स माइनस सम ऑफ एजेस ऑफ 6 मेंबर। So 175 minus 174 that is 1 year. So child की एज क्या मिल गई हमें 1 year. So our answer will be second. Now we move on to our next question. Our next question is the average weight of all the 11 players of a cricket team is 50 kg. कह रहा है कि 11 players का average weight है 50 kg. So sum of weight of 11 players क्या आ जाएगा यहाँ से 50 into 11 that is 550 kg. आगे कह रहा है if the average of first 6 lightest weight player is 49 kg. कह रहा है कि average weight of first 6 lightest weight player is 49 kg. So sum of first 6 lightest weight player कितना में जाएगा 49 into 6 that is 294 kg and that of 6 heaviest player is 52 kg. Average of 6 heaviest player is 52 kg. So sum of weight of 6 heaviest player क्या मिल जाएगा यहाँ से 52 into 6 that is 312 kg. आगे कह रहा है find the weight of the player who lies in the 6th position in the list of players when all the players are arranged in increasing or decreasing order of their weight. कह रहा है कि उस प्लेयर का वेट बताओ जो कि 6th पोजीशन पे लाई करेगा जब सभी प्लेयर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि जो 6th मेंबर है वो फर्स्ट 6 लाइटेस्ट प्लेयर में भी आ गया और हैवीएस्ट प्लेयर में भी आ गया। तो उसका वेट निकालने के लिए क्या करेंगे सम ऑफ वेट ऑफ 6 लाइटेस्ट प्लेयर प्लस सम ऑफ 6 हैवीएस्ट प्लेयर माइनस सम ऑफ 11 प्लेयर। इससे क्या होगा यहाँ पे 2 बार 6 प्लेयर आ गया
और एक बार सिक्स प्लेयर माइनस हो जाएगा तो एक बार सिक्स प्लेयर बच जाएगा और बाकी के प्लेयर भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 294 प्लस 312 माइनस 550 kg. So 294 plus 312 is 606 kg minus 550, that is 56 kg. So sixth player का weight क्या होगा यहाँ से 56 kg. So our answer will be first. Now we move on to our next question. Our next question is the average of 18 numbers is 53. कह रहा है कि 18 numbers की एवरेज है 53. आगे कह रहा है but later on it was found that two of the numbers 85 and 76 was misread as 49 and 40 and we have to find the original average. कह रहा है कि दो नंबर 85 एंड 76 को उसने गलती से पढ़ लिया 49 एंड 40. तो बताओ ओरिजिनल एवरेज कितनी होगी. नाउ टू फाइंड द ओरिजिनल एवरेज फ्रेंड, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. 85 माइनस 49 इज 36 और 76 माइनस 40 इज आल्सो 36. सो 36 प्लस 36 इज 72. ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगी, इनिशियल एवरेज दैट इज 53. नाउ ओरिजिनल नंबर जो है 85 एंड 76 वो ग्रेटर है 49 और 40 से, सो वी ऐड 72 divided by total numbers that is 18. So 18 1 the 18, 18 into 4 is 72. So our average will be 53 plus 4 that is 57. So our answer is 4. Now one more thing friends, we have added the value because our original numbers 85 and 76 are greater than 49 and 40. अगर given होता ओरिजिनल नंबर होते 49 एंड 40 और उसने पढ़ लिया होता 85 एंड 76, तब भी हम डिफरेंस निकालते जो कि हो जाता 36 एंड 36 और उनको ऐड करके आ जाता 72. बट उस केस में ओरिजिनल एवरेज हो जाती 53 माइनस 4 बिकॉज ओरिजिनल नंबर जो है वो छोटे हैं 85 एंड 76 से. So उस समय हमारी एवरेज हो जाती 49. So now we move on to our next question. Our next question is 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years. कह रहा है कि 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज थी 23 ईयर. तो 5 साल बाद दैट इज प्रेजेंटली हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज कितनी हो जाएगी 23 प्लस 5 दैट इज 28 ईयर. हमने 5 क्यों ऐड किया है, क्योंकि 5 साल हस्बैंड की भी बड़ी होगी एज और 5 साल वाइफ की भी बड़ी होगी, तो एवरेज बढ़ जाएगी 5 से. नाउ हस्बैंड और वाइफ की एज क्या आ जाएगी प्रेजेंटली 28 इंटू 2 दैट इज 56 ईयर. आगे कह रहा है टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर्स एंड वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड. कह रहा है कि लेकिन प्रेजेंटली हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की एवरेज है 20 ईयर्स. तो यहां से हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की एज कितनी आ जाएगी 20 इंटू 3 दैट इज 60 ईयर्स. नाउ हमें निकालना क्या है एज ऑफ चाइल्ड. सो एज ऑफ चाइल्ड कैसे निकाल लेंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की एज है 60 और हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी है 56. तो चाइल्ड की एज आ जाएगी 60 माइनस 56 दैट इज 4 ईयर्स. So our answer will be second. So that's it guys for this video. Please like this video, share this video with all your friends so that they can also be benefited, and do subscribe my channel for more videos. And at last, thanks for watching.